हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा क्यूरी थी कि सर हम अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उसके लिए जो दस्तावेज चाहिए यानी कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, इन सब के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से देखिए। फिर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसे आप ज्वाइन करें दोस्तों। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करें अभी बता देता हूं। पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी सारी यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ ही मैं बात कर रहा हूँ आपके यूट्यूब के ऊपर जो लाइव क्लासेज में लेके आ रहा हूं और जो पहले इतनी सारी क्लासें आप लोगों के लिए ले ली हैं, चाहे मैं एमसीक्यूज की बात करूं, शॉर्ट चार्ट की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, इन सब की पीडीएफ आपको दोस्तों यहां पे ही मिलेगी। तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी एक बेहतरीन कर सकते हैं। फिर भी अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स हैं, चाहे स्टडी से रिगार्डिंग बात करूं, चाहे आपके फॉरम के रिगार्डिंग बात करें, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके कि ये जो आपके एमपी ग्रुप 5 के अंदर अदर स्टेट का आप लोगों के जो डाउट आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन हमें किस प्रकार से करना है और कब करना है, या पहले करें या बाद में करें, ये सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम बात करेंगे आपके कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर अगर अपन बात करें पिछली वाली वैकेंसी के अंदर भी क्या हुआ था, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि डिक्लेरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक चीज लिख रखी है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 5 के अंतर्गत पदों की संख्या संयुक्त भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन कराना अनिवार्य है। ये हमने फुल नोटिफिकेशन के अंदर भी देखा था और वहां पे नोट लगा के दे भी रखा दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना जरूरी है दोस्तों। पैरामेडिकल चाहे आपने डिग्री कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है। देन हम बात करें यहाँ पे कि दस्तावेजों का सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार ही पंजीयन किया जाएगा। तो सबसे पहला आपका डाउट ये क्लियर हो गया दोस्तों कि आप फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या बाद में करना है। तो दोस्तों विभाग ने हमें सीधा साधा कहा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना उसके उपरांत, यानी कि अब सिलेक्शन होगा ना जिसका, तो जिसके डीवी होंगे, डीवी के बाद ही इन्होंने कहा है कि नियमानुसार ही पंजीयन किया जाएगा। इसका मतलब एक डाउट आपका क्लियर होगा कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, जब आपके डीवी होंगे उस समय ही जो है रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पे देखो पहली चीज आपकी यही थी डाउट कि सर रजिस्ट्रेशन हमें पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। दोस्तों अब ये डाउट क्लियर हो गया। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फॉर्म अप्लाई करें। जब भी डेट स्टार्ट हो रही है 30/12 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म अप्लाई करें और आप लोग क्या करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपके रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस समय आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी तो वो आप जरूर देखिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। अभी आपके कोई ड्यू डॉक्यूमेंट है तो वो आप क्या कर सकते हैं, बनवा भी लेना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम बात करें दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज, हाई स्कूल की अंक सूची, हायर सेकेंडरी अंक सूची, पैरामेडिकल कोर्स की अंक सूची, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने से संबंधी प्रमाण पत्र या उपाधि, जिस राज्य से कोर्स किया है उस राज्य से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिस वर्ष छात्र ने प्रवेश लिया था उस वर्ष के लिए संबंधित संस्था को कोर्स संचालन करने हेतु शासन से प्राप्त मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, यदि तत्काल का आवेदन है तो तत्काल में। तो यहाँ पे देखो ये जो सारी चीजें बताई है ना दोस्तों, इसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले ही अदर स्टेट के लिए बता देता हूं कि जिस स्टेट से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है और वहां पे जिस कॉलेज से आपने किया है वो कॉलेज आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए उस राज्य के काउंसिल से दोस्तों। उसके बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट की बात आती है। तो फर्स्ट आपको यही ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, तो देखो यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स की मार्कशीट, चाहे आपने डिग्री की चाहे आपने डिप्लोमा किया वो सारी मार्कशीट, और यहां पे हम बात करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट की नीड होगी दोस्तों, प्रोविजन सर्टिफिकेट। फिर हम बात करें आपका जो रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट से हैं आप, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के अलावा यूपी से हैं तो वहां का रजिस्ट्रेशन, राजस्थान से हैं तो वहां का रजिस्ट्रेशन, तो जिस भी स्टेट से हैं वहां का रजिस्ट्रेशन भी वहां पे अप्लाई करना होगा ताकि वो वेरिफिकेशन कराएंगे दोस्तों। ठीक है।
फिर आता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों, और इसके अलावा जो है मूल निवासी चाहिए, ठीक है ना भाई, जहां से किया है वहां का मूल निवास हो जाएगा, और आपका आईडी प्रूफ दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि सर हमें एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है और वहीं पे सिलेक्शन लेना है सर पढ़ाई करके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अब आप तैयार कर लेना। और रजिस्ट्रेशन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका एग्जाम के बाद रिजल्ट और फिर आपके जो डीवी के लिए लिस्ट निकलेगी उसके बाद ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी। अब आता दोस्तों कि अगर आपकी तैयारी, ठीक है ना तैयारी अगर आपकी नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा आप टेलीग्राम से जुड़े, ताकि आपको कंटेंट वहां से मिल सके। आप YouTube के ऊपर मेरी क्लासें दे रखी हैं, बिल्कुल आप उन क्लासों को देखिए दोस्तों, सारी क्लासेज को आप देखें और वहां से एक अपना पैटर्न बनाए दोस्तों कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, हिमेटोलॉजी करवाई मैंने, रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है, ब्लड की सीरीज कराई है, कंप्लीट एनाटॉमी आपके मैंने करवाई है, माइक्रो के कंटेंट हैं, ये सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी और एक आइडिया लग जाएगा, समझ गए आप। और अगर आप मेरे साथ एप्लीकेशन के अंदर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखी है, इसे आप ज्वाइन करें दोस्तों। इसे ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, एक तो आपको दोस्तों फ्री मेगा टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, फ्री मेगा टेस्ट भी मिल जाएगा। दूसरा, आपके एमपी ग्रुप 5 के अंदर जो पार्ट ए दे रखा दोस्तों, पार्ट ए जो आपके 25 नंबर का है, ठीक है ना, तो ये दोस्तों इसके टोटल आपको 25 टेस्ट भी मिलेंगे दोस्तों, और ये 25 टेस्ट कंप्लीट आप अगर इनको अटेंड कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी दोस्तों, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोर्शन आपके हेल्पिंग वर्ब की बात ही काम करता है। एज ए एक्सपीरियंस मैं आपको कह देता हूं, अगर ये पोर्शन आपने नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। डेली का एक टेस्ट मिलेगा, इसके अंदर आपको आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और आपकी रैंक क्या आ रही है, ये भी सारी चीजें मिलेगी। और अगर आप पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं कि सर पार्ट ए भी पढ़ना है, पार्ट बी भी पढ़ना है, ये दोनों ही तैयार नहीं है और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, तो दोस्तों ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की बात करूं, आपके सिलेबस के अनुसार शॉर्ट चार्ट, यानी कि मैं बात करूं वो सारी चीजें ही पढ़नी है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें, ठीक है। फिर आते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इनके और आपको टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के अनुसार सारे के सारे शॉर्ट चार्ट दोस्तों, ठीक है ना। ये शॉर्ट चार्ट, इन चार्ट के अंदर जो टॉपिक है उनके एमसीक्यूज, और फिर आपके जो है कंप्लीट सिलेबस के 10 टेस्ट जिसके अंदर 1000 एमसीक्यूज होंगे। और ये मैं बात करूंगा ये आपके माइनर और मेजर टेस्ट की तरीके पे होंगे, तौर पे होंगे, ठीक है। तो ये भी आप अटेंड कर सकते हैं, और आप टोटल 25 टेस्ट हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो लगभग आपके 2000 एमसीक्यूज आप अटेंड कर लोगे दोस्तों इनको। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इनके बेसिस पर। तो बिल्कुल आप एक बार ऐप डाउनलोड करके इसमें विजिट करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।